हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन का ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है। मैंने यहाँ पर ये एक्सेल खोला हुआ है। ठीक है। तो जिसकी वजह से आपको यहाँ पे ये लाइनें और ये सब कॉलम्स वगैरह दिख रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिस्टर ए एंड बी एंड सी आर पार्टनर्स इन बिजनेस ऑन January 1st 2001. The capital balances were 9,90,000, 1,80,000. Sorry, this is 10,80,000, and 12,16,000 respectively. The partner state has the following provision regarding the distribution of net income. ठीक है। पहला ये है कि भाई ईच पार्टनर विल अलाउड अ मंथली सैलरी ऑफ ₹14,400. दूसरा बोनस टू ए बी एंड सी 32,400, 45,000, 57,600 respectively. Or third, each partner is to receive profit 10% on capital balance as it stands on the first date of each accounting year. और चौथा ये, the remaining net profit or net loss, if any, will be divided in the ratio of 1:2:3 respectively. On December 31st 2001, the business operation showed net profit of ₹8,10,000. तो हमारे पास net profit जो है वो 8,10,000 है। ठीक है। अब रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। रिक्वायर्ड क्या है भाई, अब प्रिपेयर एन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी है, जो कि हम इस तरह कॉलम वाइज बना के करते हैं। ठीक है। ऑफ नेट इनकम बी, और दूसरा क्या है बी इंटर मैग एंट्रीज, हमने जनरल एंट्रीज बनानी है नेट इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है। और ये दोनों तरीके से करने हमें, फ्लैक्चुएशन कैपिटल मेथड से भी करना है और फिक्स्ड कैपिटल मेथड से भी करना है। ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं अपना पहले इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाते हैं। ठीक है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी। ठीक है। तो सबसे पहली जो हमारी एंट्री बनेगी उसमें हम क्या करेंगे, ईच पार्टनर्स को मंथली सैलरी देंगे। ठीक है। 14,400, दिस इज फॉर पर मंथ। ठीक है। अब 14,400 ये एक महीने का है। ठीक है। तो 12 महीने के लिए हम उसको 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। सॉरी, फॉरगॉटन टू पुट इज इक्वल टू साइन। ठीक है। तो 14 कहाँ गया ये, 14,400 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो हमें पता चल जाएगा कि वन ईयर का सैलरी कितना है। ठीक है। सो इट इज़ 1,72,800। ठीक है। तो यानी कि 1,72,800 हम तीनों में बांट देंगे। ठीक है। मंथली सैलरी टू ईच पार्टनर। ठीक है। कितनी है, 1,72,800। ठीक है। और ये सेम दोनों के पास भी आ जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे हम इनका टोटल ले लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको जो है वो सम कर देंगे। ठीक है। तो टोटल हमारे पास आ गया 5,18,400। ठीक है। हमने इन तीनों को प्लस कर दिया। टोटल निकालने के लिए हम प्लस करते जाएंगे। ठीक है। अब दूसरे में लिखा हुआ है कि भाई पहली रिक्वायरमेंट हमने कर ली है। अब यहाँ पर दूसरा पढ़ो, कहाँ गया दूसरा, बोनस दिया है ए बी सी को 32,400, 45,000 और 57,600। ठीक है। हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे बोनस टू ईच पार्टनर। ठीक है। बोनस कितना दिया है, पहले पार्टनर को मिला है 32,400, दूसरे को मिला है 45,000 और तीसरे को है 57,600 बोनस मिला है। ठीक है। अब इसी तरह हम इन तीनों का
सम कर लेते हैं टोटल में, तो ये आ गया 1,35,000। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरी चीज़। ठीक है, जो तीसरी चीज़ दी हुई है, ईच पार्टनर इज टू रिसीव प्रॉफिट 10% ऑन द कैपिटल बैलेंसेस एट इट स्टैंड्स ऑन द फर्स्ट डे। 10% उनके कैपिटल के ऊपर। ठीक है, तो उनके कैपिटल ऊपर गिवन है। ठीक है, जैसे 9,90,000, 10,80,000 और 12,60,000। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले इनके कैपिटल कॉपी करते हैं और फिर इन पे 10% निकाल लेते हैं। ठीक है, या यहीं पे निकाल लेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो 10% 10% प्रॉफिट टू ईच पार्टनर। ठीक है, 10% हमने प्रॉफिट देना है। पहले का कैपिटल कितना है, 9,90,000। ठीक है, 9,90,000, इसका हम 10% लेने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। ठीक है, और एक्सेल, क्योंकि हम ये काम एक्सेल में कर रहे हैं तो हमें आगे इक्वल टू लगाना ज़रूरी है ताकि ये इसको एज अ फॉर्मूला ट्रीट करे। ठीक है, यहाँ पे हमने परसेंटेज की साइन भी नहीं लगाई है तो उसे भी लगा लेते हैं। तो 99,000 दिस इज दी 10% ऑफ 9,90,000। ठीक है, अब दूसरे का कैपिटल कितना है, 10,80,000। ठीक है, 10,80,000। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू लगा लेते हैं 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो ये हो गया 1,08,000। ठीक है, और आखिर का कैपिटल कितना है, 12,60,000। ठीक है, 12,60,000, इसको भी हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 10%, इसका भी 10% निकाल लेंगे। ठीक है, 10%, तो ये आ गया 1,26,000। ठीक है, तो हम इन तीनों का टोटल ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे हम इन तीनों का टोटल ले लिया। ठीक है, तो ये आ गया 3,33,000। ठीक है, अब आखिरी में हमारे पास फोर्थ रिक्वायरमेंट है कि द रिमेनिंग नेट प्रॉफिट और लॉस इफ़ एनी विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 1:2:3 रेस्पेक्टिवली ऑन December 31st 2001। ठीक है, तो हमें नेट प्रॉफिट बांटना है। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट कितने हिस्सों में बटेगा, नेट प्रॉफिट के जो है वो टोटल 6 हिस्से होंगे। ठीक है, पहले हम सम ऑफ रेशियो लेंगे। ठीक है, यानी कि 1 को प्लस करेंगे 2 से तो ये 3 बन जाएगा, 3 को प्लस करेंगे 3 से तो ये 6 बन जाएगा, यानी कि टोटल हिस्से कितने हैं, 6। अब 6 हिस्सों में से एक हिस्सा जो है वो ए को मिलेगा, 6 हिस्सों में से 2 हिस्से बी को मिलेंगे और 6 हिस्सों में से 3 हिस्से सी को मिलेंगे। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पर डायरेक्ट हिस्सेदारी कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हम एक्सेल में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे काफ़ी सहूलत मुहैया है हमें। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ठीक है, हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, 8,10,000। ठीक है, 8,10,000 को हम कर देंगे पहले तो यहाँ पे हमें इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा ताकि एक्सेल को हम ये एक्सेल ये हमें रिकॉग्नाइज करे कि हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाने वाले हैं। ठीक है, अदरवाइज एक्सेल जो है इसको एज अ अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू ट्रीट करेगा। ठीक है, सो इसको हमने कर देना है मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 6। ठीक है, अब 1 डिवाइड बाय 6 हमने क्यों किया, क्योंकि टोटल हिस्से कितने हैं नेट प्रॉफिट में से 6, और मिस्टर ए का इन 6 हिस्सों में से कितने हिस्से मिस्टर ए के हैं, वो है इन 6 हिस्सों में से एक हिस्सा मिस्टर ए का है, तो जिसकी वजह से हमने इसको 1 डिवाइड बाय 6 कर दिया, इसका मतलब ये होगा कि हम 8,10,000 को पहले 6 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे
और उन 6 हिस्सों में से एक हिस्सा जो है वो अपना मिस्टर ए को दे देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको प्रोसेस करते हैं। तो ये एक हिस्सा 1,35,000 का मिस्टर ए को चले गया है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम हम यही फॉर्मूला डालेंगे, लेकिन यहाँ पर हम क्योंकि यहाँ पर मिस्टर बी के 2 हिस्से हैं तो 2/6 करेंगे। ठीक है, 8,10,000 सॉरी 8,10,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6। ठीक है, अब ये क्या शो कर रहा है कि भाई मिस्टर बी के 2 हिस्से हैं, कितने हिस्सों में से, 6 हिस्सों में से। तो ये ऑटोमेटिकली पहले क्या करेगा, 8,10,000 के 6 हिस्से करेगा, उसमें से 2 हिस्से जो है मिस्टर बी को दे देगा। ठीक है, तो मिस्टर बी के 2 हिस्से कितने बने, 2,70,000। ठीक है, अब रिमेनिंग जितना भी होगा वो सारा जाएगा मिस्टर सी को। ठीक है, क्योंकि मिस्टर सी के हिस्से सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, मतलब उसका समझे 50% हिस्सा है 8,10,000, यानी 8,10,000 का 50% करोगे तो मिस्टर सी का हिस्सा निकलेगा। ठीक है, सो 8,10,000 मैंने फिर से इजिकल टू की साइन नहीं डाली, तो इजिकल टू की साइन डाल देते हैं 8,10,000। ठीक है, हाँ ये 10,000 ही है, मल्टीप्लाई बाय 3/6, तो ये आ गया 4,05,000। ठीक है, अब इन तीनों का भी हम सम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे, आप देख पा रहे हो कि इन तीनों का सम जो है वो 8,10,000 बन रहा है, यानी कि ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हुई है नेट प्रॉफिट की। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी तमाम रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई है, तो अब हम इनका सिंपल टोटल ले लेते हैं। ठीक है, अब हम इनका टोटल ले लेंगे इन तमाम वैल्यूज़ का। ठीक है, फिर हम यहाँ पर थोड़े कॉलम्स बना लेते हैं, आई मीन बॉर्डर्स बना लेते हैं। ठीक है, तो ये बॉर्डर्स आ गए। तो ये हमने इन तमाम वैल्यूज़ का टोटल ले लिया। ठीक है, अब याद रखो ये वाली जो टोटल अमाउंट होगी वो इन तमाम वैल्यूज़ के बराबर होगी। ठीक है, यानी कि इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करोगे तो आपके पास ये वाली अमाउंट आएगी। ठीक है, तो ये तो हमारी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी हो गई। ठीक है, अब हमने बनाना है जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं अपने फिक्स्ड कैपिटल मेथड से। ठीक है, ये पहले कर लेते हैं फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में आप कैपिटल को फ्लक्चुएट कर सकते हो। कैपिटल आपके रिजिड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, यानी कि जमे हुए नहीं है, फ्रीज नहीं है, आप यानी कि आप उनमें ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। तो इसका मतलब आप डायरेक्ट कैपिटल को ही डेबिट या क्रेडिट करोगे। ठीक है, लेकिन जब फिक्स्ड होते हैं आपकी कैपिटल, आप उनमें जो है वो छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना होता है कि आपने एक नया अकाउंट खोलना होता है करंट अकाउंट के नाम से पार्टनर के, और उसमें आपने उनकी ट्रांजैक्शंस कर देनी होती है, यानी कि उनको जितना मिला। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चूँकि ये जर्नल एंट्री है और इसके लिए हमें टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको पता होगा टेबल किस तरह बनता है, तो हम ये टेबल नहीं बना रहे। ठीक है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर एक टेम्परेरी अकाउंट खोलना पड़ता है जिसको हम कहते हैं इनकम समरी। ठीक है, ये एक टेम्परेरी अकाउंट होता है जिसके अंदर हमारा जितना भी प्रॉफिट होता है वो सारा चला जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे 1 लाख दिस इज 17 ये है बेसिकली 1,79,64,000। ठीक है, सो टेम्परेरी अकाउंट हमने एक इनकम समरी का खोल लिया। ठीक है, अभी इनकम समरी जो है पहले ये इनकम समरी क्रेडिट साइड पे थी। ठीक है, लेकिन फिर हमने उसको उठा के डेबिट साइड पे कर दी, क्योंकि ये अकाउंट टेम्परेरी अकाउंट जो है वो किस में जाके क्लोज होता है, कैपिटल्स में जाके क्लोज होता है या करंट अकाउंट्स में जाके क्लोज होता है। ठीक है, सो अब हम ये तो था हमारा डेबिट साइड पे इनकम समरी। ठीक है, तो अब हम इसको जो है वो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं डेबिट क्रेडिट की, ताकि हमें ये याद रहे कि हमें कौन सी चीज़ डेबिट हो रही है और कौन सी चीज़ क्रेडिट हो रही है। ठीक है,
इनकम समरी एक हमारा अकाउंटिंग डाटा आ गया। दूसरा है हमारे इसके अगेंस्ट जो क्रेडिट होगा वो है हमारा कैपिटल। हम यहाँ पे पहले फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। सो मिस्टर एस कैपिटल, ठीक है। फिर आएगा हमारा मिस्टर बीस कैपिटल, ठीक है। और फिर आएगा हमारा मिस्टर सीस कैपिटल, ठीक है। अब डेबिट साइड पे कौन सी अमाउंट जाएगी, इनकम समरी के ये वाली अमाउंट जाएगी, ठीक है। तो हम सिंपली इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये फॉर्मूला हम यहाँ पे एक्सेल कर रहे हैं, एक्सेल में कर रहे हैं, तो ये हमें यहाँ पे फॉर्मूले चेंज हो गए हैं, तो जिसकी वजह से हम इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, तो हमें डायरेक्ट यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। इसने फॉर्मेट भी कॉपी कर लिया है सेल का, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 96,400, ठीक है। और क्रेडिट साइड पे ये तीनों अमाउंट आएंगी, ठीक है। 43,922, ठीक है। और दूसरी आएगी हमारे पास 59,500 और तीसरी आएगी हमारे पास 76,400, ठीक है। अगर आप इन तीनों को प्लस करोगे तो आपके पास ये अमाउंट आएगी। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता, फिक्स्ड में क्या होता है कि आप जो है वो करंट अकाउंट खोल देते हो, ठीक है। जैसे ए का करंट अकाउंट, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।